नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन समेत कई सांसद शामिल हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की है और इस दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को हिरासत में ले लिया गया है। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल विधानसभा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में जवाहरलाल नेहरू पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने नेहरू को भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने वाला नेता बताया। थरूर ने स्पष्ट किया है कि वे नेहरू के अंधभक्त नहीं है और उनकी गलतियों को स्वीकारते हैं। उन्होंने 1962 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा है कि उससे सबक लिया जाना चाहिए। साथ ही भाजपा पर हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्लीपर कोच बसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि अब स्लीपर कोच बसें केवल सरकार से मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल कंपनियां ही बना सकेंगी। ये कदम हाल के दिनों में बसों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने एक जनसभा में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को नई संज्ञा देते हुए ब्रिटिशर्स जनता पार्टी कहा है। रेड्डी ने आरोप लगाया है कि भाजपा देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक सोच है। मुख्यमंत्री ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी कैडेट्स के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा है कि कैडेट्स ने अनुशासन और समर्पण का परिचय दिया है। इस ऑपरेशन से युवाओं को देश सेवा का संदेश मिला है। उन्होंने कहा है कि केवल पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, देश के लिए कुछ करना भी उतना ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 से 26 जनवरी तक पूरे राज्य में मनाया जाएगा। इस दौरान वंदे मातरम की गूंज हर जिले में सुनाई देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए हैं। आनंद मठ और बिरसा मुंडा जैसे विषयों पर नाट्य मंचन होंगे। जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि सोनम के भाषण का उद्देश्य हिंसा या असुरक्षा फैलाना नहीं था। उनका मकसद समस्याओं का समाधान सामने लाना था। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें अपराधी के रूप में दिखाया जा रहा है। उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई की मांग भी की है। पश्चिम बंगाल के राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हड़कंप मच गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। राजभवन के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। मणिपुर में चलाए गए अभियान में 7.312 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। एनसीबी ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर हुई है। मकर संक्रांति से पहले हैदराबाद पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर के कई इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस ने 1.24 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित धागा जब्त किया है। इस मामले में 103 केस दर्ज किए गए हैं। कुल 143 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली नगर निगम फैज इलाही मस्जिद के पास हटाए गए अतिक्रमण का बिल भेजने पर विचार कर रहा है। इसमें बुलडोजर खर्च और जुर्माना शामिल हो सकता है। एमसीडी इस मामले में कानूनी राय ले रही है। 30,000 वर्ग फीट जमीन को खाली कराया गया है। इस जमीन को रामलीला मैदान का हिस्सा बनाया जाएगा। उत्तराखंड में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2 पर्यटन गांव चुने जाएंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति इसका चयन करेगी। पर्यटन विभाग इन गांवों में सुविधाएं विकसित करेगा। इन्हें मॉडल पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। मेरठ में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए 50 चौराहों का चौड़ीकरण होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी यूएमटीसी को दी है। इस परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शासन से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड को खरीदने के विकल्प पर विचार कर रहा है। चर्चा है कि
निवासियों को प्रति व्यक्ति करीब 90 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। ये प्रस्ताव पहले भी सामने आ चुका है। यूरोपीय देशों ने इसका विरोध किया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये संगठन अमेरिकी हितों के खिलाफ है। इससे ISA की फंडिंग पर भी असर पड़ सकता है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के आरोप बेबुनियाद है। मादक पदार्थ, लोकतंत्र और मानव अधिकार के आरोप झूठे बताए गए हैं। उन्होंने कहा है कि असली मकसद तेल संसाधनों पर कब्जा करना है। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 23 लोग महंगाई और आर्थिक संकट से परेशान हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से भी नाराजगी बढ़ी है। हालात बिगड़ने पर सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेवाएं भी रोक दी गई हैं। कन्नड़ अभिनेता यश आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनकी पत्नी राधिका पंडित ने खास पोस्ट शेयर की है। उन्होंने परिवार के साथ तस्वीरें डाली है। तस्वीरों में यश बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। राधिका ने उन्हें अपना पसंदीदा इंसान बताया है। श्रीलंका क्रिकेट ने विक्रम राठौड़ को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। वे भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं। उन्होंने सलाहकार की भूमिका में शामिल किया है। उनका मुख्य फोकस T20 विश्व कप 2026 की तैयारी होगी। श्रीलंका क्रिकेट ने उम्मीद जताई है कि इससे टीम को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की महिला वॉलीबॉल टीम ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में रचा इतिहास। टीम ने पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। गुजरात और ओडिशा को हराकर फेडरेशन कप का टिकट पक्का किया। पुरुष टीम ने भी उत्तराखंड को हराया है। वाराणसी में यूपी का प्रदर्शन शानदार रहा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।